सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः रीतकालीन कवि देव द्वारा विरचित कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देव कवि द्वारा विरचित सवैया कविता का अध्ययन किया था। सवैया कविता का अध्ययन करने के पश्चात हम लोगों ने फिर उनके द्वारा रचित कवित्व का अध्ययन किया था। ठीक है। तो उसी कवित्व खंड में आज हम लोग देव कवि द्वारा विरचित दूसरे कवित्व खंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि पिछले क्लास में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कवित्व खंड का अध्ययन करने से पूर्व पहले हम कुछ शब्दार्थों का अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हम इस पाठ को या इनकी जो कविता को और अच्छे ढंग से समझ सके। तो जैसे मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटी का अर्थ होता है कमर। ठीक है। फिर लसय का अर्थ होता है सुशोभित, हुलसय का अर्थ होता है आनंदित होना, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, मुखचंद का अर्थ होता है मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, सुमन झिंगोला। ठीक है। सुमन झिंगोला शब्द का अर्थ होता है फूलों का झबला या ढीला ढाला वस्त्र। ऐसे ही केके का अर्थ होता है मोर, कीर का अर्थ होता है तोता, हलावे हुलसावे शब्द का अर्थ होता है हलावत बातों की मिठास, उतारो करे राई नून शब्द का अर्थ होता है जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका। कंजकली का अर्थ होता है कमल की कली, चटकारी का अर्थ होता है चुटकी, फटिक स्फटिक का अर्थ होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, शिलानी का अर्थ होता है शिला पर, उदध का अर्थ होता है समुद्र, उमगे का अर्थ होता है उमड़ना, अमंद का अर्थ होता है जो कम ना हो, भीत का अर्थ होता है दीवार, मल्लिका का अर्थ होता है बेले की जाति का एक सफेद फूल, मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस, आरसी का अर्थ होता है आईना। तो इस प्रकार यह जो है कुछ शब्द थे और उनके अर्थ। अब हम लोग पुनः अपना कवित्व का उच्चारण या इसका आदर्श वचन करते हैं, तत्पश्चात इसके भावार्थ को समझते हैं। तो फटिक शिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लव भीत न दिखाए देव, दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की जोत मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है। तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से उद्धृत है, जो जिसके कवि रीतकालीन कवि देवजी हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात का, जो कि शायद पूर्णिमा की रात्रि हो, तो पूर्णिमा की चांदनी रात का बड़े ही मनोहारी चित्रण किया है। कवि प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं और वो उन्हें आकाश का जो पूर्णिमा की रात्रि है, तो उन्होंने मनोहारी चित्रण किया और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश में ऊपर जो है क्या जो इस समय का वातावरण है पूर्णिमा की रात्रि का, और जो मतलब तारे चमक रहे हैं और उसी समय उनको ऐसा लग रहा है वहाँ पे जो है एक मंदिर है, वह मंदिर राधा का है। ठीक है। तो जो राधा का मंदिर है वह कैसा प्रतीत हो रहा है, तो उसी का बड़ा ही मनोहारी चित्र देव कवि ने किया है। ठीक है। तो अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। तो फटिक शिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, फटिक मतलब होता है संगमरमर। तो फटिक शिलानी संगमरमर का जो शिला है सौ उसी के समान सुधारो सुधा मंदिर, सुधा मतलब राधा के लिखा गया, सुधा मंदिर राधा का मंदिर, जो राधा का मंदिर है वह जो है फटिक में संगमरमर की शिलाओं से ऐसा लगता है कि उत्कीर्ण हुआ का जान प्रतीत होता है, मतलब कि वैसे ही सफेद ढंग से वो बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, और उदध मतलब समुद्र, उदध का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र दधि दधि मतलब होता है दही, दही के समुद्र के समान जो है उसके जो उसको सो मतलब कि दही मतलब दही मतलब समुद्र, दही के समुद्र के समान उसकी अधिकाई उमगी अमन, उसकी सुंदरता जो है और अधिक जो है जान पड़ती है। बाहर के भीतर लो भीत न दिखाई दो, बाहर से लेकर भीतर मतलब कि उस चमक में जो है जो चमक है चांदनी की, तो उस चमक में बाहर से लेकर जो अंदर की भीतर मतलब भीतर की लो भीत, भीत मतलब होता है दीवार, क्या दीवार, तो मंदिर की जो दीवार है वो बाहर से भीतर तक उसकी चमक में जो है दिखाई नहीं दे रही है।
बाहर से भीतर लो भी न दिखाई देव। देव कवि कह रहे हैं कि जो मंदिर की जो दीवारें हैं बाहर और अंदर की, वह जो है उसकी चमक में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूध कोसों फेन फैलो आंगन फरस बंद। तो दूध को सो, जो दूध का फेन, जो दूध का फेना होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा ना कि जब दूध होता है निकाला जाता है तो उसमें ऊपर जो है दूध के ऊपर क्या होता है, फेन सा होता है ना। तो वही कभी कह रहे हैं कि दूध को सो फेन फैलो, दूध के फेने के समान जो है उस मंदिर में दूध के फेन के समान फैला, मतलब कि इतनी चांदनी की चमक है वो उस मंदिर पर ऐसे पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि दूध का जो फेना है वो मंदिर के आंगन में चारों तरफ जो है वो फैला हुआ है। फर्श बंद मतलब मंदिर के फर्श में वहाँ पर चारों तरफ दूध के फेने के समान जो है वो चांदनी फैली हुई है। तारा सी तरुणी, मतलब तारों के समान, तरुणी मतलब स्त्री, तरुणी का अर्थ क्या होता है, स्त्री अर्थात राधा। तारा सी तरुणी, तारा जैसे चमकती है तो वैसे ही वो जो स्त्री है वहाँ पर उस मंदिर में एक मूर्ति शायद रही हो, तो देव कवि ने उसी मूर्ति को देख करके ही ये कहा हो, या फिर राधा रूपी नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में ही उन्होंने ये चित्रण किया कि तारा सी, जैसे तारा में चमक होती है वैसे ही वहाँ पर जो खड़ी स्त्री है अर्थात राधा। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, तो वहाँ पर खड़ी होकर वह बड़ी ही सुंदर सी प्रतीत हो रही है, या फिर उनकी सुंदरता जो है बहुत ही झिलमिली मिली बड़ी अच्छी ही प्रतीत हो रही है। मोतिन की ज्योति, और उसमें जो चमक पड़ रही है वो कैसी लग रही है, उसकी चमक के कारण मोती के जो ज्योति है उसमें वो और जो है उसमें चमक बढ़ गई है मोती में। मिलो मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका जो है एक सफेद पुष्प या फूल होता है जो बेल के फूल के समान ही होता है, ठीक है। तो मिलो मल्लिका को मकरंद, तो इससे जो है जो मल्लिका फूल है तो उसकी मकरंद मतलब खुशबू, तो उसकी खुशबू या उसका जो रस है उसमें जो है और अधिक उसमें खुशबू आ गई है। आरसी से अंबर में आभा से उजाड़ी लगे। आरसी मतलब होता है दर्पण या आईना, दर्पण। तो आरसी से अंबर मतलब कि आरसी के रूप में जो अंबर मतलब जो आकाश है, अंबर में आभा से उजाड़ी लगे, मतलब कि उसकी जो चमक है वो उजाड़ी लगे, मतलब उजाला मतलब सफेद सा प्रतीत हो रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा ना कि बादल जो है जो सफेद होते हैं जब चलते हैं तो बड़े ही सुंदर से प्रतीत होते हैं ना, सफेद। तो वैसे ही उन्होंने चित्रण किया देव कवि ने कि जो मंदिर है वहाँ की जो फर्श है तो जो बादल का सफेद हुआ है तो उसका आईने उसकी चमक ऐसा लग रहा है कि वो जो है वहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है मतलब कि देव कवि जो है ये उस समय का चित्रण कर रहे हैं, पूर्णिमा की रात का, चांदनी रात का बड़ा ही मनोहारी चित्रण कर रहे हैं, ठीक है। तो आरसी से अंबर में आभा से उजाड़ी लगे, मतलब दर्पण के समान जो आकाश है तो उसकी जो सफेद मतलब उजियारी है, जो प्रकाश है वह जो है उसकी चमक जो है और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, तो जो प्यारी राधिका है उनके समान या उनके समान जो है प्रतिबिंब सो लगत चंद, ये जो चंद्रमा का स्वरूप है ये प्यारी राधिका के समान सा प्रतीत होता है, ठीक है। और दर्पण के रूप में कौन सा, वही मतलब आकाश, स्वच्छ आकाश जो है वो दर्पण सा प्रतीत होता है। तो उस दर्पण में जो है वो जो चंद्रमा है वो किसके समान प्रतीत होता है, प्यारी राधिका के समान। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो अंतिम पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो आप लोगों को जो है अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास हैं इन प्रश्न अभ्यासों को प्रश्न अभ्यास उनका जो है आंसर आपको होमवर्क के रूप में लिखना है, ठीक बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।